हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईबी की पोस्ट आ चुकी है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, 3,000 प्लस वैकेंसीज है। मतलब अगर आप 10 साल का डेटा उठा के देखोगे ना, तो इस बार जो वैकेंसी आई है 2025 में, ये वैकेंसी मोर देन 10 ईयर्स से भी ज़्यादा वैकेंसी है। मतलब जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स में भी वैकेंसी नहीं आई, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है, मोर देन 3,000 वैकेंसीज। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करनी है। आईबी में बहुत अच्छा, मतलब ग्रुप सी लेवल की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, बट बहुत अच्छी है। सैलरी तो मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो आईबी में आपको नॉन गैजेटेड जनरल सेंट्रल सर्विस ऑफिसर बनने का ये मौका है। आईबी ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये वैकेंसी इस नाम से है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड। तो एग्जीक्यूटिव लेवल की ये पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अब देख लो वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी टोटल 3,717 वैकेंसी है। और वैकेंसी ना, ये आप कह सकते हो कि वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और वैकेंसी डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, बट डिक्रीज मतलब ये नहीं कि 3,000 से नीचे आ जाएगी, 3,000 बिलो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जनरल के लिए कितनी पोस्ट है? जनरल के लिए 1,537 पोस्ट है। EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए 442 पोस्ट है। ओबीसी की अगर बात करोगे तो 946 पोस्ट है। SC ST की 566, ST की 226। ठीक है, मतलब ये अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। नंबर्स में अगर बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा वैकेंसी IB ACIO लेकर आया है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएट आपको होना होगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना मस्ट है। ठीक है, जो कि सबके पास होता है, सबके पास होता है, सबको कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। हो सकता है मे भी आपको ऐसा काम दे दिया जाए विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब अगर आप इसमें देखोगे एज लिमिट, तो 18 से 27 साल अगर आप हो उस एज लिमिट में, उस अंडर दैट एज क्राइटेरिया, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप अगर आप रिलैक्सेशन की बात करूं, तो रिलैक्सेशन SC ST और OBC को ही मिल रहा है भाई। जनरल वाले हो तो रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन SC ST को। अगर आप 32 के अंदर में हो तभी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ओबीसी को 3 साल, मतलब 30 साल तक आपको, 30 साल के अंदर में आप अगर उस एज लिमिट क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हो तो आप भर सकते हो, फिल कर सकते हो। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप 40 साल तक फिल कर सकते हो। और ये तो हो गई एज लिमिट। और अगर देखो, अगर आप अपर एज लिमिट की बात करो, अगर आप विडो हो, डिवोर्स विमेन हो, विमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट री मैरिड, फिर आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन। जनरल को मिलेगा 35 ईयर्स तक, ओबीसी को मिलेगा 38 ईयर्स तक, और 40 साल तक मिलेगा SC ST को। ठीक है, फॉर्म आप 10 अगस्त से पहले फिल कर देना, 10 अगस्त से पहले। एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है? देखो, एग्जामिनेशन क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। पहले तो 3 टीयर में ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आप कह सकते हो Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। Tier 1 जो होगा, Tier 1 एंड Tier 2 बोथ आर रिटन पेपर्स, जिसमें Tier 1 में तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे और Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो तीनों टीयर्स हैं ना, तीन मतलब जो डिफरेंट स्टेजेस हैं एग्जामिनेशन के, ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब सब में आपको हाईएस्ट स्कोर करने का ट्राई करना होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में, जिसको फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है उसको होली लिस्ट कहते हैं, तो उसमें अगर आपको अपना नाम देखना है तो आपको बहुत बहुत ट्राई करना होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन ये ऑलमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि दिस एग्जामिनेशन विल बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर टफ होता है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे। करंट, अब देख लो कैसे पेपर्स होते हैं। पहले तो ये 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। करंट अफेयर्स सेक्शंस वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, ये किया हुआ है। करंट अफेयर्स होगा 20 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज के होंगे 20 क्वेश्चन, मैथ्स के होंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन 20 × 5, विच
विच इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 मार्क्स भी है, 1 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। और डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का है। उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो ये हो गई रिटन एग्जामिनेशन की बात। ये पेपर के सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन, देखो आपको ना, ये तो देखो ये क्राइटेरिया है कि जनरल वाले हो तो आपको 35 स्कोर करोगे तो आपको माना जाएगा कि हाँ भाई आपने कट ऑफ क्लियर किया, बट आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। ये तो एक जस्ट एक क्राइटेरिया दे दिया कि आपने 35 स्कोर किया तो हाँ आपने कट ऑफ क्लियर किया, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। नंबर नामुम नहीं आएगा लिस्ट में, रिजल्ट में नामुम नहीं आएगा, ठीक है। अगर इतना स्कोर मत करना, इससे ज़्यादा डबल स्कोर करना। उसके बाद ये देखो टीयर 1 और टीयर 2 में जो भी आपने स्कोर किया होगा ना, उससे 5, मतलब अगर आपने टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई किया तो जो टीयर 3 में बंदे जाएंगे, जो टीयर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स, वो नंबर ऑफ वैकेंसी से 5 गुना होंगे। मतलब अराउंड 3000 वैकेंसी है तो 3000 का 5 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स, तो 15,000 से ऊपर जो लोग हैं ना वो होंगे। मतलब इंटरव्यू के लिए वो कॉल आएगा उनके पास। और टीयर 2 में मिनिमम 33% मार्क्स तो स्कोर करना होगा। मतलब आउट ऑफ 50 आपको 17 मार्क्स तो स्कोर करना ही होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट तीनों टीयर को देखकर, इक्वली वेटेज देकर ही तैयार होगी। और उसके बाद कैरेक्टर जो आप सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से हो चुका है और 10 अगस्त से पहले आप फॉर्म फिल कर देना। 12 अगस्त से पहले पैसे उसे दे देना, ठीक है। और ज़्यादा लेट मत करना। पेपर एग्ज़ाम ये जो ये वैकेंसी है और जो आप कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालो, एक आपके पास लॉगिन आईडी आएगा, उसी को आप लॉगिन करके, मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आएगा, उसी को लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। थोड़ा फोटोग्राफ का ध्यान रखना, 35 mm 45 mm विड्थ होनी चाहिए। 12 वीक, ठीक है, 12 वीक मतलब 3 महीने पहले से पहले की फ़ोटो आप अपलोड मत करना, थोड़ा देख लेना फ़ोटो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और लाइट ग्रे वाइट इज सजेस्टेड, नो पैटर्न्स। द फेस जो है वो 70 से 80% विजिबल होना चाहिए फ़ोटो में। अवॉइड यूनिफॉर्म ऑफ कलर मैचिंग द बैकग्राउंड। तो ये सब आप ध्यान रखना। सो बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में, जो कि इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन को आप गो थ्रू कर लेना। अगर आप पिन करोगे तो ये नोटिफिकेशन मैं कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको जो क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग की मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी, ठीक है। चैनल पे आपको मिलेगी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि इन विच चैप्टर यू आर फेसिंग डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।